हालेलुया। फिर एक बार मैं पास्टर भीमराव आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में, एक नई मैसेज के साथ में, जिसका टाइटल है चॉइस। चॉइस मतलब आपका चॉइस क्या है और परमेश्वर का चॉइस क्या है। प्रिय, हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर का चॉइस बहुत अद्भुत है, लेकिन मनुष्य का चॉइस जो है बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही स्वार्थी और शरीर की अभिलाषाओं से भरा हुआ हर एक मनुष्य का चॉइस होता है। बाइबल से चुनाव, चॉइस है चुनना। मनुष्य किसी भी रीति से सही चीज को वो चुन नहीं सकता है जब तक परमेश्वर उसके साथ में नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जीवन के अंदर आत्मा, शरीर, प्राण होता है। लेकिन इस संसार में हम लोग देखें, सभी लोग अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए जीते हैं, उनकी शारीरिक इच्छाओं के लिए जीते हैं। शारीरिक इच्छा ही जो है मनुष्य से परिश्रम कराता है और मनुष्य से हर वो काम कराता है जो शरीर चाहता है। लेकिन शरीर उसके लिए कुछ बेनिफिट नहीं करता है, लेकिन मनुष्य शरीर के लिए बेनिफिट्स को देता है। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा, रोमी की किताब उसका 8वां अध्याय 7 वचन में लिखा है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर की बातों पे मन लगाना जीवन है। प्रियो, आज हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप के लिए, अगर हम हमारे शरीर को बढ़ाने के लिए, हमारे नाम को कमाने के लिए अगर हम बहुत बड़े स्वार्थ का काम करते हैं, तो परमेश्वर कहता है ये सारी बातें तेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती ही, क्योंकि बाइबल बताते शरीर तो मिट्टी है, वो मिट्टी में जाएगा, लेकिन आत्मा जो है परमेश्वर के पास है। शरीर को सुख देने के लिए बहुत सारे लोग आज भी जो है बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं और बहुत सारे इच्छाएं जो अभी शरीर का अभिलाषाएं हैं उसको पूरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है, एक मनुष्य था, उसने अपने जीवन काल में बहुत कुछ कमाया, धन कमाया, बहुत सारे धन कमाए, बहुत सारे फसल कमाए, बहुत सारे अनाज कमाए, और एक दिन वो बैठ के सोचने लगा, अपने सारे हिसाब किताब को देखने लगा कि मैंने कितना धन कमाया है, कितना दौलत कमाया है, कितनी खेती कमाई है, कितने घर कमाए हैं, कितने पैसे मेरे पास है। बहुत सारी चीज़ों का वो काउंटिंग करने लगा और इस सारी बातों को देखकर वो बहुत खुश हो गया। खुश होकर वो अपने मन को बोला, अपने प्राण को बोला, ये मेरे मन, ये मेरे प्राण, अभी तू विश्राम कर, क्योंकि मैंने इतना कमा लिया है कि अभी तुझको कमाने की जरूरत नहीं है। और वो मनुष्य ने अपने अनाजों को भरने के लिए, अपने धन को भरने के लिए बड़े बड़े गोडाउन बनाए, घर के अंदर बंकरे बनाए, उसके अंदर धन, दौलत, अनाज, बहुत सारी चीज़ें जमा कर लिए। प्रियो, उसी तरह से परमेश्वर का लेख में लिखा है, मनुष्य को जब जीवन मिलता है, जब वो अपनी समझ में आ जाता है, तो सबसे पहले अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है और एक दिन वो मिट्टी में मिल जाता है। ये मनुष्य उस बारे में वैसे ही था, उसने बड़े बड़े बंकर बनाए, बड़े बड़े गोडाउन बनाए, सारे गोडाउनों में अनाज, पैसे सभी को रखा, और जब अपने मन से बोला तो मन ने बोला, आज अगर मैं तेरे प्राण को ले लूँगा तो ये सारी चीज़ें तू क्या करेगा। प्रियो, बाइबल बताती है जो कुछ इस संसार में हम कमाते हैं, जो कुछ हम इस संसार में बनाते हैं, कोई भी चीज़ परमेश्वर के पास हम लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये इस दुनिया की सारी चीज़ें जो है शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है।
इसीलिए परमेश्वर कहता है अगर तू आत्मा में चलेगा तो तू जीवन पाएगा। जीवन क्या है प्रियो? जीवन कैसा होना चाहिए प्रियो? जीवन का मतलब है कि परमेश्वर तुम्हें एक नई रास्ता दिखाना। जीवन का मतलब है कि तुम किसी के काम आना। जीवन का मतलब है तुम किसी की बदनामी ना करना। जीवन का मतलब है कि तुम्हारे हर एक कामों में परमेश्वर की बड़ाई होना। ये जीवन है प्रियो। परमेश्वर कहता है आज सारे लोग शरीर के लिए कमा रहे हैं, इसीलिए वो जीवन के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। सही जीवन है परमेश्वर की बातों को मानना। सही जीवन है परमेश्वर के उन सारे आज्ञाओं का पालन करना। इसीलिए बाइबल बताती है, और एक चीज में लिखा है, फर्स्ट किंग उसका 18:21 में लिखा है कि कब तक तुम लोग परमेश्वर के विरोध में काम करते रहोगे? केवल ये बोलते ही रहोगे कि दुनिया नाश होने वाली है, नाश होने वाली है, लेकिन तुम कभी बदलोगे? तुम्हारा मन तुम कभी बदलोगे? क्या तब बदलोगे जब परमेश्वर इस दुनिया को नाश करेगा? परमेश्वर आज सारी दुनिया को एक मौका देता है कि वो अपने जीवन को बदले और एक सही जीवन को चुने, एक नया जीवन को चुने, एक नया विचारों को चुने, एक नई बातों को चुने। परमेश्वर अपने लेख में लिखा है, उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि मनुष्य से परमेश्वर ज़्यादा वार्तालाप नहीं करता है। मनुष्य को अपनी इच्छाओं पे छोड़ दिया है परमेश्वर। मनुष्य अपनी इच्छाओं पे छोड़ दिया मनुष्य को, और कोई मनुष्य परमेश्वर को पुकारता है तो परमेश्वर उसकी मदद करने के लिए आ गया। इसलिए बाइबल बताती है, व्यवस्था वितरण उसका 30वां अध्याय उसका 15 वचन को हम आपके लिए पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्रियो। बाइबल बताती है जीवन में किस तरह से प्रवेश करना है और जीवन क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, ध्यान से सुनिए। व्यवस्था वितरण 30:15 में इस तरह से लिखा है। यहाँ पे देखिए प्रियो, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। सुनो, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। परमेश्वर हमारे पास जीवन और मरण दोनों को रखा है, लेकिन लोग मरण को जीवन कर चुन लेते हैं और जीवन को मरण करके चुन लेते हैं। जीवन मरण कैसे होता है? क्योंकि जीवन के अंदर शरीर की अभिलाषा नहीं होती है, स्वार्थ नहीं होती है, लेकिन जीवन के अंदर सबको परमेश्वर की भलाई को प्रकट करना होती है। मृत्यु के अंदर क्या होती है प्रियो? मृत्यु को जीवन करके लोग स्वीकार करते हैं। क्यों पता है प्रियो? क्योंकि उसके अंदर शरीर की अभिलाषाएं हैं, बहुत सारे गंदे मनोरंजन हैं, बहुत सारी झूठी बातें हैं जिससे उनका फायदा होता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे सामने 2 चीज़ें हमेशा रहेगी, एक सही और झूठ, और एक जीवन और मृत्यु। मनुष्य को चाहिए कि सही भागों को, उस बात को चुने। इसीलिए परमेश्वर अपने लेख को इस तरह से कहता है, सुनो, मैं तुम्हारे सामने आज मृत्यु और जीवन को रखता हूँ। आगे और लिखा है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ते जाए और परमेश्वर उस देश में जिसका अधिकार होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर कहता है, एक मनुष्य को जीवन में बहुत बढ़ना है, लेकिन परमेश्वर की बातों को लेकर वो बढ़ेगा तो कभी हार नहीं मानेगा।
उसके काम हर काम सफल होते जाएंगे। लेकिन मनुष्य जो है अपने शरीर का अभिलाषा के कारण, अपनी इच्छाएं ना पूरी होने के कारण अपने आप को मृत्यु की ओर लेके चले जाता है। शरीर का अभिलाषा पूरी ना होने के कारण वो अपने आप को शराबी बना लेता है, अपने आप को नशीला बना लेता है और अपने जीवन को नाश करने के बारे में सोचता है। हर बार वो नाश करने के बारे में सोचता है क्योंकि उसकी शरीर का अभिलाषा पूरी नहीं होती है। परमेश्वर कहता है, अगर तू मुझे सुनता है मैं तुझे एक सही जीवन देता हूँ, वही ऐसा जीवन दूंगा कि तू अनंत काल तक तेरा आत्मा जो है परमेश्वर से बातें करते रहेगा। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, आत्मा अगर जिसके अंदर रहता है परमेश्वर उसको महिमा की ओर लेके जाता है। आप प्रियो, ये बात सही है, जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं वो अपने जीवन में सफल पाते रहेंगे और वो सारी चीज़ें जो उसने पीछे छोड़ कर आई है, जो उसने आशा की है, उस सारी बातों को परमेश्वर तुम्हारे सामने रखेगा ताकि तुम उसको हासिल कर सको। बिना परमेश्वर के हम संसार में कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि संसार के अंदर धोखा है, संसार के अंदर चीटिंग है, संसार के अंदर फरेब है, संसार के अंदर गलत काम है। लेकिन इन सारे गलत कामों से छुड़ाकर परमेश्वर हमको एक नया जीवन देना चाहता है। इसीलिए प्रियो, बाइबल बताती है शरीर की अभिलाषाएं कभी खत्म नहीं होगी। शरीर की अभिलाषाएं तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तू मिट्टी में ना मिल जाए, क्योंकि तू मिट्टी का शरीर है ना प्रियो। जब मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलने तक शांत नहीं रहेगा। इसीलिए शरीर का अभिलाषा कभी पूरी नहीं होगी। अगर आप आत्मिक अभिलाषा करते हो तो परमेश्वर कहता है तू मरकर भी जीवित रहेगा, क्योंकि प्रियो आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा सदा जीवित रहती है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर कहता है आत्मा में जीने की कोशिश करो, आत्मा में रहने की कोशिश करो, आत्मा की बातों को जानने की कोशिश करो, तभी जाकर तुम्हारे लिए जो परमेश्वर ने आशीष रखी है, तुम्हारे लिए जो परमेश्वर ने अनुग्रह रखा है, वो सारी बातें तुमको मिलेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर के इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। आमेन। हालेलुया। इसीलिए आज का टाइटल हमने रखा है कि चॉइस इज यूर। क्या है? चुनाव आपके हाथों में है। आप क्या चुनते हो? आप क्या चुनते हो? संसार से प्रेम रखना परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। हालेलुया। तो आइए हम दुआ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिर एक बार ऐसे सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग इस यूट्यूब को देख रहे हैं प्रभु जी, हो सकता है प्रभु जी उनकी बहुत सारी इच्छाएं हो, बहुत सारे पिता शरीर का भी लाशाएँ हो। लॉर्ड प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर शरीर की सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर जो कुछ भी पिता परमेश्वर लोग मांग रहे हैं लॉर्ड, शरीर का अभिलाषा के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए प्रभु जी, वो सारी बातें उन्हें दे। और जो बुरी बातें शरीर की अभिलाषा के लिए है प्रभु जी, वो सारी बातें निकाल, ताकि प्रभु जी मनुष्य तेरे राज्य में जीवन जिए लॉर्ड प्रभु जी। उन्हें दे लॉर्ड प्रभु जी। हर एक लोगों के सामने तू पिता परमेश्वर दो ऑप्शन रखता है, मृत्यु और जीवन। मृत्यु शरीर को पिता शरीर को खराब करती है, लेकिन जीवन शरीर और आत्मा प्राण को बनाती है। उन्हें दे लॉर्ड प्रभु जी। इन सारे लोगों को पिता परमेश्वर हम तुम्हारे हाथों में देते हैं। जिसके पास भी पिता परमेश्वर आपका ज्ञान है, उनको भी हम पिता आपके हाथ में देते हैं लॉर्ड। सबसे बड़ा पिता लेख में लिखा है प्रेम। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे, परमेश्वर तुम्हें सफलता की ओर लेके जाएगा। अगर आप निंदा की बातों में रहेंगे तो परमेश्वर तुम्हें ठुकरा देगा। ऐसा आपके लेख में लिखा है। उन्हें दे लॉर्ड प्रभु सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे। इस रात के समय में सभी के पास पिता परमेश्वर एक अच्छी नींद के द्वारा पिता उन्हें आशीष कर, अनुग्रह कर। आप ऐसा करेंगे, धन्यवाद करते हैं। देखने वाले सारे लोगों को पिता परमेश्वर हम आपके नाम से आशीषित करते हैं। आमेन।